नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भास्कर स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा है और आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, ये एक केंद्रीय भर्ती संस्थान है और एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब कि संविधान के अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का पूरा विवरण दिया गया है। हम आगे वाली स्लाइड में 315 से 323 तक हर अनुच्छेद को अलग अलग पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे देश में जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन सब की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा ही की जाती है। और बात करें राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर पर जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनकी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, बात करें संवैधानिक प्रावधान की, तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन, इसमें जितने भी, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, जैसे UPSC हो गया और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इनके गठन का विवरण जो है अनुच्छेद 315 में दिया गया है। अनुच्छेद 316, इसमें UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल, इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 317 में UPSC और SPSC दोनों के जो सदस्य हैं उनको हटाने या फिर निलंबित करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 318 में आयोग के जो सदस्य हैं और उनके कर्मचारी, उनकी सेवा शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति, इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 322, इसमें लोक सेवा आयोग के व्यय आदि का वर्णन किसमें किया गया है। और आखिरी बात करें अनुच्छेद 323 की, तो इसमें चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, ये अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसका विवरण 323 में किया गया है। बात करें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, तो दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। इनकी संख्या, योग्यता या सेवा शर्तों की बात करें तो संविधान में इनका कोई खास उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति को अपने विवेक से जो उचित लगे वो ये निर्धारण कर सकते हैं। सामान्य तौर पर यह संख्या 9 से 11 होती है। और योग्यता की बात करें तो उन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी शासकीय सेवा के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसा अभी वर्तमान में निर्धारण चल रहा है। बाकी ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्धारित करते हैं। बात करें सदस्यों की नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो UPSC का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि, उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 साल हो जाए या तो उनकी आयु 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बात करें पुनर्नियुक्ति की, तो लोक सेवा आयोग के सदस्य पद धारित करने के बाद, यानी अगर वो अपने पद से कार्यकाल उनका समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। त्यागपत्र, कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और दोस्तों, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। अब बात करें दोस्तों, वो परिस्थितियां क्या हैं जिनके आधार पर इन्हें पद से हटाया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं कि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया मतलब बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया हो, अपने कार्यकाल के दौरान यानी अपने ड्यूटी पीरियड में कार्यालय के बाहर, अपने कर्तव्य के बाहर वो ऐसे किसी भी रोजगार में संलग्न है, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें उनकी पेमेंट उनको अलग से मिल रही है, यानी ऐसे भुगतान वाले रोजगार में वो संलग्न हैं।
और राष्ट्रपति की नज़र में अगर वो मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बलता के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो इस पद के लायक नहीं हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें उनके कार्यकाल से पहले भी हटा सकते हैं। दोस्तों, आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात करें तो कर्मचारियों का जो वेतन है, भत्ते और पेंशन, ये सभी भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करें वार्षिक रिपोर्ट की, तो संघ लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, हर वर्ष की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और जिन मामलों में आयोग की सलाह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, उन मामलों के संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करता है। दोस्तों, बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, इसके सदस्यों की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 साल की अवधि, ये तो यूपीएससी के समान ही है, लेकिन आयु इसमें कम कर दी गई है। यूपीएससी के सदस्यों की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग 62 वर्ष की आयु, कहने का मतलब ये हुआ कि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 साल की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाता है। त्यागपत्र, यूपीएससी के समान ये भी अपना त्यागपत्र लिखित में दे सकते हैं। अंतर इतना है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम के उद्देश्य से अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। बात करें सदस्यों के निष्कासन और निलंबन की, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल अध्यक्ष या किसी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं, किंतु हटाने की शर्तें जो हैं वो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के समान ही है। जिन शर्तों से यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जाता है, उन्हीं शर्तों से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी हटाया जा सकता है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके अलावा एक अन्य आयोग की भी व्यवस्था की गई है। इसे कहते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 315 के अनुसार। इसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस प्रकार के निर्णय को प्रत्येक राज्य की, जो उस समूह में निर्धारित किए गए हैं जो राज्य, उनके विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत ही कीमती होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।